ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं कर्मालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं योगशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वेदांत सार मंगलाचरण अखंडं सच्चिदानंदम् अवांग मनस गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये इष्ट सिद्धये। मंत्र 13। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशः यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान् इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेशः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादि श्रुतेः अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यापक व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः इयं व्यष्टिः निकृष्टः उपाधितया मलिन सत्त्व प्रधाना एतत् उपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकं प्राज्ञा इति उच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात्। जो हम लोगों ने ईश्वर के संबंध में देखा, समष्टि ज्ञान उपहितं चैतन्यम ईश्वरः, और यहाँ व्यष्टि अज्ञान उपहितं चैतन्यम, यहाँ प्राज्ञा जीव के लिए यहाँ प्राज्ञा ये कहा। और यहाँ भी ये जो दो उदाहरण दिए, जलाशय और वन का, यहाँ भी इसी के लिए जब अज्ञान की जीवगत या व्यष्टिगत, जब जीवगत या व्यष्टिगत इकाइयों का वर्णन किया जाता है तो वहां अनेकत्व हो जाता है। उनका अनेकत्व हो जाता है, बहुत्व हो जाता है। और
और यहाँ ये जो दिया इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते है, ये भी स्पष्ट किया गया है कि मतलब ये मत समझिए, मूलतः तो अद्वैत ही है। तो ये भी, ये सारा इंद्र मतलब ईश्वर, ये मायावी, मायावी यहाँ का मतलब अज्ञान, अज्ञान आदि भी, अज्ञान के साथ अज्ञान मतलब अपने अज्ञान उपाधि, मायावी मतलब अपने अज्ञान उपाधि, इसी से ही ऐसा प्रतीत होता है अनेक रूपों वाला हो गया, अनेक जीवों वाला हो गया, अनेक रूपों वाला हो गया, अनेक जीवों वाला हो गया। तो वही ईश्वर ही, वही सारा बहन जोड़ दो। बैठिए। मेरा इंटरनेट कहाँ चला गया? वही ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तत् अनेकत्व व्यपदेशः। अच्छा, ये हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे अत्र, अत्र मतलब क्या, इस संदर्भ में, इस प्रसंग में, अत्र मतलब ये जो प्रसंग चल रहा है, ये जो संदर्भ चल रहा है, इसके संबंध में व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। व्यापित्वेन, यदि इकाई की दृष्टि से देखिए, व्यष्टि की दृष्टि से देखिए, तो वो कहाँ पे चला जाता है ज्ञान है? तो अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। व्यपदेशः जैसे इसको कहेंगे, ये जैसे उदाहरण के लिए समझिए, व्यापित्व, व्यापक, व्यष्टि की दृष्टि से देखिए तो एक व्यक्ति ने मान लीजिए थोड़ी सी जगह घेरी, थोड़ी सी जगह घेरी, व्याप्त है, थोड़ी सी जगह में व्याप्त है वो व्यष्टि की दृष्टि से। समष्टि की दृष्टि से देखिए पूरी सोसाइटी, तो स्वाभाविक है जगह बड़ी ही होगी, छोटी जगह थोड़ी होगी, बड़ी जगह होगी, तो उसका व्यापकत्व बड़ा होगा। व्यष्टि का व्यापकत्व छोटा होगा और समष्टि का व्यापकत्व बड़ा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। अब ऐसे ही व्यक्ति की दृष्टि से एक छोटा सा, मान लीजिए एक आप शेयर बस अपने उपाधि की दृष्टि से आप व्यापक हैं, सिर्फ अपने चेयर तक, अपने बैठने के स्थान तक आप व्यापक हैं। लेकिन समाज की दृष्टि से देखिए, देश की दृष्टि से देखिए, तो बहुत बड़ा, जहां तक देश की सीमाएं वहां तक व्यापक, वहां तक व्यापक है। या आप कहाँ तक व्यापक हैं? आप मान लीजिए अपने घर तक व्यापक, जहां तक आपका अधिकार। और व्यष्टि की उपाधि से देखिए, देश की उपाधि से देखिए, तो देश की सीमाओं तक व्यापक है।
और संसार की, ये पृथ्वी की उपाधि की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी व्यापक, जहां तक पृथ्वी वहां तक व्यापक। तो इसीलिए कहा अत्र व्यस्त समस्त व्यापिकत्वेन। तो एक एक व्यक्ति के द्वारा या एक एक समूह के द्वारा, मतलब इसी अज्ञान को एक एक व्यक्ति को लेकर के और समष्टि को लेकर के, सामूहिकता को लेकर के, तो जब जब इनके व्यापक करने का जब अज्ञान के संदर्भ में आएगा, तो वही अज्ञान ही व्यष्टि, समूह की दृष्टि से एक वचन समष्टि, समूह की दृष्टि से समष्टि ही वही अनेक, और व्यक्ति की दृष्टि से वही अज्ञान व्यष्टि। तो व्यष्टि उपाधि वाला और समष्टि उपाधि वाला। तो उसी अज्ञान को क्या कहते हैं क्रमशः? व्यष्टि समष्टि। समष्टि समष्टि मतलब अनेक, सारे जीवों का क्या हो गया? एकत्रीकरण, सामूहिकता में एकत्रीकरण में करने के कारण उसी अज्ञान को व्यक्ति और समाज की दृष्टि से वही व्यष्टि और समष्टि वाला हो गया, व्यष्टि और समष्टि वाला हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल वही बात आ गया, लेकिन इयं व्यष्टि ही निकृष्टः उपाधितया। देखिए, ईश्वर की दृष्टि में जब समष्टि अज्ञान था, ईश्वर की दृष्टि में जब समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये ईश्वर। तो व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्य, और यहाँ पे क्या? व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्य। वहाँ समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, यहाँ व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम। इसलिए ये क्या है? निकृष्टः उपाधितया, ये निकृष्ट और उपाधि की दृष्टि से निकृष्ट है। क्यों उपाधि की दृष्टि क्यों? क्योंकि मलिन सत्व प्रधाना, ये मलिन सत्व प्रधान, वो शुद्ध सत्व प्रधान था, ये मलिन सत्व प्रधाना, मलिन सत्व प्रधान, वो शुद्ध सत्व प्रधाना। ये अंतर है। और ये जो व्यष्टि एतत् उपहितम चैतन्यम, एतत् उपहितम मतलब ये जो व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, व्यष्टि अज्ञान, यहाँ पे जोड़िए, व्यष्टि एतत् उपहितम चैतन्य मतलब व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये जीव, ये क्या है? इसका क्या है? वहां पे क्या था? ईश्वरत्वम, सर्वज्ञत्वम। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा, यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि उपाधि की दृष्टि से अल्पज्ञत्वम अनीश्वरत्वम। वहाँ ईश्वर के संबंध में हम लोग देख रहे थे, ईश्वर के हम लोगों ने विशेषताओं को या विशेषण को हम लोगों ने देखा था। सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे क्या है? जीव के संबंध में क्या आ गया? अल्पज्ञत्व, उपाधितया, उपाधि पे। इसलिए मैंने कहा था ये उपाधि के भेद से ये व्यवहारिक भेद बना रहेगा। जब तक उपाधि है ये व्यवहारिक भेद बना रहेगा, इसलिए हमारी सीमाएं भी बनी रहेंगी, हमारी सीमाएं बनी रहेंगी। वो असीमित है, हम सीमित है, हम सीमित है, उपाधि की दृष्टि से सीमित है। उपाधि की दृष्टि से ईश्वर क्या है? असीमित है, और हम क्या है? सीमित है। इसलिए अल्पज्ञत्व,
कितना जान, उपाधि की दृष्टि से कितना जान, कुछ भी नहीं। इस सृष्टि में जो व्याप्त ज्ञान है, इस सृष्टि में ये जरा अपना ये ऑफ कर लीजिए, जरा वीडियो ऑफ कर लीजिए जरा। तो इसलिए वीडियो ऑफ कर लीजिए जरा, धन्यवाद। तो इसलिए क्या है, अल्पज्ञत्व, इसलिए सीमाएं बनी रहेंगी। ये इसलिए उपासना की आवश्यकता है, उपासना की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, पूजा की इसलिए आवश्यकता है, उपासना की इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि सीमित है, कितना जान पाएंगे। अरे अल्पज्ञत्व अपने शरीर का भान नहीं है, अभी तो जगत को तो छोड़िए, अपने शरीर में क्या है इसका ही भान नहीं है। अपने शरीर में दर्द हो रहा है कहीं पे, क्यों हो रहा है ये कारण भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते अपने शरीर के बारे में। तो अपने अपने घर के बारे में नहीं पता, अपने स्वयं के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। आज भले ही विज्ञान हमारा, हम कितना भी अपना वो कहें कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने इसका पता लगा लिया, उसका पता लगा लिया, हमने ये आविष्कार कर लिया, वो आविष्कार कर लिया, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ये कुछ नहीं। उस ईश्वर के ज्ञान के संबंध में अभी क्या 0.000.1% भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब जब विभूति सत्वम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में 10वें अध्याय में, श्री मधुचितमेव तत्तदेव गच्छत्वं मम तेजंश संभवः। अरे ये जितना ज्ञान है, जितनी शक्ति है, जो कुछ भी है ना जीव के पास, हमारे आपके पास में, पूरे जगत की सब, ये भी क्या भगवान का एक अंश भी नहीं है। भगवान उस दृष्टि उस पे दृष्टि डाल लेता। इसलिए शास्त्रकार यह कह रहे हैं, जीव अल्पज्ञत्वम अनीश्वरत्वम, भूल जाइए। कुछ लोग यही समझ लेते हैं, इसलिए साफ कह दिया अनीश्वरत्वम। और अनीश्वर आदि ये सारे इसमें गुण जो जो ईश्वर के दिए गए थे, वह सर्वनियंत्रत्वम था। यहाँ क्या है अल्पनियंत्रत्वम, वहाँ सर्वनियंत्रत्वम, अल्पनियंत्रत्वम, यहाँ वहाँ सर्वेश्वरत्वम या अनीश्वरत्वम, वहाँ सर्वज्ञत्वम, यहाँ अल्पज्ञत्वम। तो ईश्वर से विपरीत था। तो ये उपाधि की दृष्टि से क्यों निकृष्ट उपाधि, निकृष्ट उपाधि। और आदि में एटसेट्रा एटसेट्रा आप जोड़ते चले जाइए। ईश्वर के जितने गुण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हम लोग क्या है, हम लोग अपने चेयर पे भी व्यापी नहीं है, चेयर का भी स्थान खाली पड़ा रहता है उपाधि की दृष्टि से। तो सब ईश्वर के जितने कहे गए थे ईश्वर के संबंध में, समष्टि उपाधि के संबंध में, या व्यष्टि उपाधि, इसलिए निकृष्टता मलिन सत्व प्रधान। इसलिए सीधा सीधा ये जो, हाँ कुछ लोग, मैं संदर्भ चला था, कुछ लोग अपने आप के नाम के आगे लिख लेते हैं, अपने आप को ईश्वर के रूप में पूजा कराना शुरू कर देते हैं। वैभव आ जाता है, फॉलोइंग बढ़ जाती है, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी आगे पीछे घूमने वाले हो जाते हैं, बस समझ, बस हो गए हम हैं। किसकी पूजा कराओ तो अपनी पूजा करो, हम हैं, हो गए। अंत में होता क्या है, भगवान भी लास्ट में संकेत मात्र, सब जितना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, सब धराशायी, सब नीचे।
भगवान की जगह ले लेते हैं। भगवान की कृपा से सब मिला और भगवान को ही भूल जाते हैं। मिला भगवान की कृपा से सब। भगवान ने करुणा वशात सब दे दिया, सब ऐश्वर्य दे दिया, वैभव दे दिया, सब दे दिया, यश दे दिया, कीर्ति दे दिया, सब दे दिया। और भगवान को भूल करके भगवान को एक किनारे रख दिया। भगवान भगवान है, इसलिए उपाधि की दृष्टि से हम लोग नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता। और अगर कुछ पता भी है तो ये भी भगवत कृपा से पता, अपनी तो कोई औकात की नहीं है, भगवत की कृपा, भगवान की कृपा से ही पता है। भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से ही सब पता चलता है। क्या है वरना नथिंग। ये सृष्टि के इतने कानून, कर्म के इतने कानून, वो नियंत्रण कर रहा है। सारी सृष्टि का नियंता है वो, सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि का है। प्रलय स्थान वही है, सारी सृष्टि। इसलिए यहाँ पे आदि से सारे ये जो भगवान के जितने गुण थे उसके विपरीत को आप ले लीजिए, सीधा सीधा। और इसीलिए भगवान यहाँ पे, वहां पे कहा था जगत कारणम ईश्वर, जगत कारणम अंतर्यामी, अंतर्यामी जगत कारणम। वाह, यहाँ उसके अपोजिट ले लीजिए। जगत कारणम है वो, हम क्या है, हम किसी चीज के कारण भी नहीं, हम खाली समस्याओं के कारण है। हम जगत की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले हैं। हम जगत दूसरों के लिए दुख का कारण है, दूसरों के लिए समस्याओं का कारण है, दूसरे के लिए समस्या बनते रहते हैं, दूसरे के लिए दुख उत्पन्न करते रहते हैं। बस यही हमारा सारी समस्याओं को पैदा करते रहते हैं। और भगवान यहाँ ये क्या है, ये उपाधि भेद से है, ये ध्यान रखिए, ये सब उपाधि भेद से। इसलिए कहते हैं उपाधि भेद का। और वहां पे कहा था ईश्वर, और यहाँ पे कहा प्राज्ञ। वहां पे ईश्वर, यहाँ प्राज्ञ। यहाँ प्राज्ञ मतलब जीवन, प्राज्ञ इति उच्यते। और क्या था, एक अज्ञान अवभासकत्वात्, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जीव है, जीव को सिर्फ अपने इस उपाधि के संबंध में, इस उपाधि के सिर्फ अपने ही अज्ञान का बोध होता है, सिर्फ अपने अज्ञान, मात्र अपने अज्ञान का बोध होता है उसे, दूसरे के किसी के अज्ञान का बोध नहीं होता। ध्यान देना, दूसरे के अज्ञान का बोध नहीं होता उसे, सिर्फ इसलिए कहा एक मात्र अपने अज्ञान का ही, एक अज्ञान अवभासकत्वात्। अवभासक मतलब प्रकाशः, प्रकाशकः। अपने अज्ञान का किससे पता चलता है, अपने अज्ञान का किससे पता चलता है, अवभासकत्वात्। अवभासकः, तो ये जो उपहित चैतन्य है, कौन सा, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य है, वो किसका, एक अज्ञान का प्रकाशक, अपने सिर्फ अपने अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण। मतलब अपने, मेरे पास उपाधि की दृष्टि से जितने भी अज्ञान हैं उसको सिर्फ मैं जानता हूँ,
दूसरे की उपाधि के, दूसरे के जीवों को अज्ञान का मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन ईश्वर को सबका पता है। उसको सारे अज्ञान, वो सारे अज्ञान का अवभाषक है। और जीव जो है ये किसका है? ये सिर्फ एक अज्ञान का, सिर्फ अपने अज्ञान का अवभाषक है। ये मुख्य फर्क है। एक अज्ञान अवभाषकत्वात्। तो इसलिए कहा, और जो की समस्या क्या है? मलिन सत्व प्रधान। तो मलिन सत्व तो है यहाँ पे, लेकिन सत्व यहाँ दबा हुआ है। रज सत्व दबा हुआ है। सत्व दबा हुआ किससे? तम और रज से सत्व दबा हुआ है। सत्य है लेकिन दबा हुआ है। वहां पे सत्य प्रधान है, वहां पे, यहाँ पे सत्य क्या है? दबा हुआ है। और किससे दबा हुआ है? रज से, तम से, इससे दबा हुआ है। इसलिए मलिन सत्व प्रधान। और यही वजह है कि इसलिए जीव को कैसा है? अल्प ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान, पार्शियल नॉलेज। पार्शियल नॉलेज, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। तो अल्प ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, एक छोटा सा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और ये जो पार्शियल नॉलेज है, ये अल्प ज्ञान है। यही समस्या है, यही समस्या है। देखिए, अगर पूरी तरीके ज्ञान है तो बढ़िया है। हाँ, पूरी तरीके ज्ञान, 100% अज्ञान है। जैसे प्राज्ञा किसके संबंध में कहा गया है यहाँ पे? ये समझ लीजिए, ये यहाँ पे प्राज्ञा मतलब यहाँ पे आप इससे समझिए, मानव से समझिए, मानव की दृष्टि से समझिए। सारी जितनी और योनियां हैं उसको मत ले लीजिएगा पीछे। तो यहाँ पे अल्प ज्ञान तो है, लेकिन अल्पज्ञ है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ, उपाधि की दृष्टि से। और यही क्या है? यही समस्या की जड़ है, यही समस्या। अगर टोटल अज्ञान है तो कोई समस्या ही नहीं, और टोटल ज्ञान है, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है तो कोई समस्या नहीं है, और बिल्कुल अज्ञान है तब भी कोई समस्या नहीं है। और ज्ञान अज्ञान है, अगर इसका मिक्सचर है, मतलब क्या? आप कहेंगे विज्ञान अज्ञान का मिक्सचर कैसे हो गया? मतलब अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए सारी समस्या है। जैसे उदाहरण लिए, अगर रस्सी है, रस्सी अगर बिल्कुल नहीं दिख रही है, एकदम अंधेरे में पड़ी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है, दिख ही नहीं रही है बिल्कुल, तो क्या रस्सी का 100% अज्ञान है? तो वहां कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर रस्सी का पूरी तरीके ज्ञान है कि रस्सी बड़ी है, तब भी समस्या नहीं। तो रस्सी अगर पूरी तरीके अज्ञान है, पूरी तरीके ज्ञान है कि है ही नहीं, रस्सी कुछ भी नहीं है, कुछ भास ही नहीं रहा है, वहां समस्या नहीं। और अगर रस्सी का पूरी तरीके ज्ञान है तब भी कोई समस्या नहीं। और रस्सी का ज्ञान तो है, लेकिन रस्सी दूसरे रूप में भास रही है। ये है अल्प ज्ञान। रस्सी पड़ी है, लेकिन रस्सी रस्सी के रूप में नहीं दिखाई दे रही। अगर रस्सी के रूप में दिखाई दे कोई समस्या नहीं, अब वो रस्सी सर्प के रूप में दिखाई दे रही, वो समस्या। सीपी पड़ी है, आप सी बीच पे गए, सीप पड़ी हुई, आप सीप है, पड़ी हुई है सीप, आपने समझ लिया सीप है, वहां नहीं समस्या। और अगर सीप चांदी के रूप में दिख रही है आपको, तो वहां समस्या हुई। चांदी नहीं है, लेकिन सीप भी चांदी के रूप में भास रही है, वहां समस्या। चांदी भास रही है, वहां समस्या। तो
जहां पर टोटल अज्ञान है, पूर्ण अज्ञान है, वहां पे समस्या नहीं। और वहां चूंकि अगर मान लीजिए सर्प भी पड़ा हुआ है और सर्प का भी आपको ज्ञान नहीं है, पड़ा है सर्प, आपको पूरी तरह के ज्ञान नहीं है, अंधेरा है तो बिल्कुल एकदम सर पड़ा है, आपको ज्ञान नहीं है, सर पड़ा है तो पड़ा है, आपको दिखाई नहीं दिया, कोई समस्या नहीं है वहां। और यदि छोटा सा वो रस्सी पड़ी हुई और थोड़ा सा अगर वो हुआ, हल्का सा प्रकाश हुआ, हल्का सा प्रकाश मतलब हल्का सा ज्ञान हुआ, यदि समस्या, तो इसीलिए जो जीव की जो समस्या है, ये जो पार्शियल, ये तो आधा अधूरा जो ज्ञान है, ये समस्या, ये समस्या है। अब हम लोग जिसको पूरी तरीके अज्ञान है, मान लीजिए पूरी तरीके उसका ब्रेन ही नहीं काम कर रहा, कुछ है ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं क्या संसार और क्या समस्या और क्या समाधान, कोई लेना देना ही नहीं, क्या लक्ष्य और क्या प्राप्ति के साधन उसे कुछ पता ही नहीं है कोई। जैसे उदाहरण के लिए भैंस है, भैंस पड़ी हुई है अपना सड़क के किनारे उसे उसे कोई मतलब नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं उसे, बस उसे इतना ही सिर्फ ज्ञान है, ठीक है, उसे अपनी जाति का, स्पीशीज का ज्ञान है, और अपने खाने पीने तक इंद्रिय जो उसका, बस उसको ये खाना है, बस वहीं तक उसका ज्ञान है। बाकी भगवान ने संसार में उसकी व्यवस्था कर दी, वो अपना आराम से जी रहे, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग, कोई कुछ नहीं। समस्या हमारे साथ में, मानव के साथ में आती, जो मैं हूँ उसका मुझे पूरी तरह के ज्ञान ही नहीं है, उसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन जो ज्ञान मुझे है वो आधे अधूरे रूप में अपने बारे में जानता तो हूँ, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ, जो जानता हूँ वो आधा अधूरा जानता हूँ, बस आधा अधूरा जानता ही नहीं। इसलिए जो पार्शियल नॉलेज है, यही समस्या की जड़ है, यहीं पे सारी समस्या है। पशुओं के साथ कोई समस्या नहीं, उसमें जो नली लगाई साइड, इसलिए ना उन्हें किसी सत्संग की जरूरत, ना वो बैठ रहे वहां पे, उसे धर्म अधर्म ये ज्ञान अज्ञान इसकी भी कोई जरूरत नहीं, वो एक प्रोग्राम है अपना उसी में बंधे हुए अपना जी रहे हैं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कोई कानून व्यवस्था बनाने के लिए कहीं कोई पुलिस नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, उनके कहीं कुछ, हमारे लिए सारी समस्याएं आ जाती है। तो और ये जो अल्प ज्ञान है, यही सारी समस्याओं का यही कारण हो जाता है। तो ये मलिन सत्व प्रधान, ये क्या है, सत्व गुण को दबा दिया, सत्व गुण को दबा दिया, और यही इसलिए ये व्यष्टि, इसलिए ये जीवा, इसलिए जीवा व्यष्टि इकाई, तो यहाँ आइए देखते हैं, एतत् उभयितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञा, ये प्रज्ञा, और इसका क्या है लक्षण, क्या है इसका, एक अज्ञान अवभासकत्वात्, अज्ञान उपहितम चैतन्यम, व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये जीव। अब इसमें देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं, वस्तु अवस्तु है, एक चेतन तत्व है, एक चेतन तत्व है, और एक ये अवस्तु। चेतन तत्व मतलब वस्तु,
और अवस्तु, ये चैतन, ये व्यष्टि उपहितम, व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्य। तो व्यष्टि अज्ञान क्या हो गया? व्यष्टि अज्ञान हो गया अवस्तु, और चैतन्यम वस्तु। तो यही वस्तु अवस्तु का यही मिक्सचर। और वस्तु क्या है? यही वस्तु है, यही वस्तु, यही ब्रह्मन, यही ब्रह्मन। और इसलिए वस्तु की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से अगर देखिए तो दोनों क्या है? दोनों ही वस्तु हैं, अर्थात ऐक्य है। यहाँ पे दोनों ही वस्तु हैं, दोनों ही वस्तु होने के कारण ऐक्य है यहाँ पे। तो यहाँ भगवान, यहाँ शास्त्रकार एक अज्ञान अवभासकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात् अस्य अपि इहम् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम्, अहंकारत्वादि अस्य अपि इयम् अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम्। तो ये जो उपहित चैतन्य है, विशिष्ट अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य है, ये एक ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण, मतलब क्या? मेरे अज्ञान का ही प्रकाशक होने के कारण ये क्या हो गया? इसीलिए फिर अल्पज्ञत्वा, अनीश्वरता और ये सारे जो ईश्वर के विपरीत गुण उसी से ही संपन्न है, उसी से युक्त है। और उसी से युक्त होने के कारण फिर ये हो गया प्राज्ञा, यही प्राज्ञा, यही चीज कहलाता है। और इस प्राज्ञा की जो हेतु है, जो कारण है, वो क्या है? वो है इसकी उपाधि, व्यष्टि अज्ञान। और ये कैसा है? मलिन सत्व प्रधान। ये मलिन सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व प्रधान नहीं, मलिन सत्व प्रधान है। और इसीलिए इसका क्या है? इसका जो प्रकाशित होना वो भी किसमें है? अल्प रूप से, अल्प रूप। इसका प्रकाशित होना भी, प्रकाशित करना भी इसका क्या है? अल्प रूप से, उपाधि की दृष्टि से। और फिर इसके बाद क्या है? अस्य अपि इयम् अहंकारादि कारणत्वात्, इसलिए अस्य मतलब इसकी, किसकी? ये प्राज्ञ जीव की, या इस अस्य मतलब प्राज्ञ जीव की उपाधि, व्यष्टि अज्ञान उपाधि, इसकी व्यष्टि अज्ञान उपाधि ये क्या है? ये अहंकार आदि, अहंकार आदि, आदि में मतलब यहाँ पे अहंकार, इसमें अंतःकरण से लीजिए। अहंकार आदि में मतलब ये आगे तीनों आगे बाकी के मन बुद्धि चित्त, ये भी उसमें जोड़ लीजिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण। तो अहंकार आदि से अंतःकरण ले लीजिए। तो जो अंतःकरण की उपाधि है, इस अंतःकरण की उपाधि से, इस अंतःकरण की उपाधि होने के कारण क्या कही जाती है? कारण शरीर, यही कही जाती है। व्यष्टि अज्ञान ही जब अंतःकरण की उपाधि, अंतःकरण की उपाधि के साथ में यही कारण कही जाती है, यही कारण। और यहाँ ही हमें क्या होता है? आनंद का, यही हमें आनंद का भी बहुत होता है, यही हमें आनंद का ही और प्रचुर आनंदमय कोश। आइए देखो,
आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् रखे धरी आच्छादक पूरी आच्छाद आच्छादकारत्वात् आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकारत्वात् ये ब्रेक च आनंदमय कोशः आनंदमय। ये रवि 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 ये भी वहां भी कोशवत है, ध्यान देना, कोशवत, कोश की तरह है। ये मैंने उस दिन भी कहा था, इसमें रंगीन को नहीं वाला ये मत समझ लेना। पहले अन्नमय कोश आएगा, अन्नमय कोश के अंदर फिर प्राणमय कोश आएगा, प्राणमय कोश के अंदर फिर मनोमय कोश आएगा, विज्ञानमय कोश आएगा, फिर आनंदमय कोश आएगा, फिर वहां पे आत्मा ये बड़ा, इसलिए कोश नहीं है, कोशवत। कोशवत मतलब क्या, ये जो पांच, ये जो कोश है, ये कोश मतलब क्या है, ये सारे, ये हमारी गलती करने के ही हमारे स्थान है सारे। हम हर स्तर पे जाके गलती कर देते हैं, ये मिस्टेक कर देते हैं, अज्ञान है हर स्तर पे। सब जगह हमारी भ्रांति है, सब जगह ज्ञान वशात भ्रांति है हमारी। और आनंद प्रचुरत्वात्, निद्रा में सबको अनुभव है, निद्रा में सबको आनंद की अनुभूति होती है, सबको आनंद की अनुभूति है। और अज्ञान और आनंद दोनों का पता रहता है। कब पता चलता है? निद्रा में नहीं पता चलता। क्यों? निद्रा में जो पता करने वाला जो अहंकार है उसका ही लय हो जाता है, अंतःकरण का ही लय हो जाता है। अंतःकरण का लय हो गया और उसके बाद में क्या हुआ, जब अंतःकरण का लय हुआ और इसलिए वहां ये बोध ही नहीं, क्योंकि अहंकार ही नहीं है, मैं कहने वाला यही नहीं, वहां मैं हूं इसका बोध नहीं होता। क्यों? अहंकार का भी लय होगा, अंतःकरण का लय हो गया, सबका लय हो गया वहां पे, इसलिए कुछ पता नहीं था वहां पे। इसलिए दो चीजों का सबका एक ही अनुभव है। निद्रा में क्या था, कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि अज्ञान का बाध नहीं हुआ था, याद रखना, अज्ञान का बाध नहीं हुआ था, अज्ञान का बाध नहीं हुआ था। और अपना अहंकार था नहीं, इसलिए मैं हूं ये भी नहीं है वहां पे बोध, ये बोध नहीं। वहां पे क्या है कि बस सच्चिदानंद तत्व, सच्चिदानंद तत्व, निरुपाधिक तत्व, वो आराम से वहां पे एक साक्षी रूप से है बस। और इसलिए जब निकल के आते तो मैं बड़े आनंद से सोया और मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं आनंद से सोया और मुझे कुछ नहीं पता था। यही वहां पे सबका रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है फिर, सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति, सुषुप्ति, निद्रा आ गई, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आपका ये सारा स्थूल प्रपंच, ये सारा जागृत प्रपंच जितना है, ये सारे का सारा क्या हो गया, उपराम हो गया, सबका सब लय हो गया, सब लय में चले गए, सब शांत हो गया, सब लय में चले गए। इसलिए कहा सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति। और किसका हुआ है? स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम, ये निद्रा, ये सुषुप्ति, ये सुषुप्ति, ये निद्रा, सबका लय हो गया, सब लय में चले गए।
इसलिए कुछ पता नहीं, इसलिए बड़े आनंद की स्थिति है। क्यों? ये उसमें जगत है ही। और भगवान ने जो कहा दुखालयम अशाश्वतम इस जगत के लिए है। और वहां क्या हुआ? दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखालयम है सारा जगत, तो सारे का सारा जगत का लय हो गया। और उस लय अवस्था में आप अपना आराम से पड़े हुए हैं। और जब निद्रा से जगे, जब जागृत में आए, बस सारी जगत आया और अपने जितने प्रारब्ध वशात, जितने भी प्रारब्ध के अपने बैठे हैं, जो भी अपने कर्म है और जो भी सारी समस्याएं हैं, वो सारी व्यक्त रूप से व्यक्त हो जाती है सारी। निद्रा के बाद में निद्रा में लय में चले गए और जैसे जागृत में आए तो फिर पुनः जागृत में क्या हुआ कि सारे का सारा जागृत प्रपंच आपके सामने आ गया, सब आ गया। इसलिए भगवान तो अनति प्रकाशकत्वात्, वो जो चेतन है इसमें ये जो जीवस्य, जीव का क्या है? अनति प्रकाशकत्वात्, वो इसका बहुत ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा उपाधि की दृष्टि से अनति प्रकाशकत्वात्, अति नहीं मतलब एक सीमित, एक सीमित, एक लिमिटेड, एक लिमिटेड प्रकाशकत्वात्। कैसे ईश्वर के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते, उस ईश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते, ईश्वर चैतन्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। और क्यों इतना क्यों नहीं तुलना कर सकते? क्योंकि अस्पष्ट अस्पष्ट उपाधितया, क्योंकि जो उपाधि है, जो मीडियम है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो जीव की उपाधि है, जो जीव की क्या, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मीडियम है, सुबह की सही थी जी वाली कैसी? भाई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा, वही मीटर डाली ठीक है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी सी डाल दे क्योंकि वही ठीक ही ज्यादा हो हर दृष्टि से सीमित, किसी भी दृष्टि से देख लो सीमित, ज्ञान की दृष्टि से तो सीमित, शक्ति की दृष्टि से तो सीमित, क्या दिए? तीन, हर दृष्टि से सीमित, इसलिए अस्पष्ट। और क्योंकि जो सत्व गुण है वो क्या है? दबा हुआ है, दूषित, दबा हुआ है, किससे? रज से और तम से। और इसलिए जीव का ज्ञान कैसा है? सीमित है, लिमिटेड है, हर दृष्टि से लिमिटेड, हर दृष्टि से लिमिटेड। या जैसे आप देखिए उपाधि, एक थोड़ा सा उदाहरण करो, सामने मिरर है, मिरर है, और मिरर में यदि धूल लगी हुई है, मिरर में धूल है, मिरर गंदा है, तो आपको अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और यदि मिरर एकदम स्पष्ट रूप से साफ है, बिल्कुल, कहीं उसमें कहीं थोड़ी सी भी मलिनता नहीं है, कहीं छोटा सा भी दाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्पष्ट है, तो चेहरा झलकता हुआ दिखाई देगा, चेहरा झलकता हुआ दिखाई देगा, बड़े सुंदर तरीके से दिखाई देगा। और इसलिए ये चेहरा कैसे आएगा? मलिन मलिन चेहरा आएगा, अगर मिरर साफ नहीं है, मिरर साफ नहीं तो मलिन मलिन चेहरा आएगा। और इसलिए इसको कहा प्राज्ञः, प्रायेण अज्ञः, किसी ने, हमारे महापुरुषों ने ये भी इसका किया है, प्रायेण अज्ञः, प्रायेण मतलब बहुतायत से, अज्ञः
मतलब ज्ञान रहित अज्ञः मूर्खः प्रायेण अज्ञः। इस हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे सही। उससे कहा तो ओमनिशिएंट की जरा स्पेलिंग बोलो। ओमनिशिएंट मतलब स्पेलिंग बोलो जरा, वो ही नहीं बता सकते। बहुत सी चीज इसलिए अल्पज्ञ, कुछ नहीं पता। और ये किससे भेद किससे है? उपाधि की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से भेद। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए जीव को यहाँ पे क्या किया, जीव और ईश्वर को किस तरीके से उपाधि की दृष्टि से, किस तरीके से अलग अलग रख के एक तरफ ईश्वर का स्वरूप दिखाया और एक तरफ जीव का स्वरूप दिखाया, दोनों का स्वरूप दिखाया। उधर पहले 12वें मंत्र में ईश्वर का दिखाया और इस 13वें में जीव का दिखाया, जीव का दोनों का। अच्छा, आप दोनों को बाद में उपाधि का, ये चूंकि अभी उपाधि तक दिया गया बड़ा स्पष्ट है, तो उधर समष्टि उपाधि, समष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम ये ईश्वर, और यहाँ व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम प्राज्ञा या जीवा, ये उपाधि के साथ में दोनों को रखा गया। ये अध्यारोप है। उपाधि के साथ मतलब, उपाधि मतलब ये अध्यारोप के साथ। अब उसके बाद में जब उपाधियों का बाद हो जाएगा दोनों का, तो फिर क्या होगा? जीवेश्वर अज्ञान। उपाधि को पहले अध्यारोपित किया, अब उपाधि का बाद होगा जब, तो क्या होगा? फिर जीवेश्वर अज्ञान। निरुपाधिक रूप से दोनों एक ही हैं और उपाधि तया दोनों क्या है? इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से लिमिट दोनों की रहेंगी, लिमिटेशंस हैं, अलग अलग है। तो उपाधि की दृष्टि से उपाधि की सीमाएं रहेंगी। इसलिए यहाँ पे, इसलिए जो वेदांत में बहुत से अहम ब्रह्मास्मि, अरे बस मैं तो ब्रह्म ही हूँ, बस अहम ब्रह्मास्मि, ये ठीक है, इंटेलेक्चुअली समझ भी लिया। अब हमें ये सब क्या जरूरत है? हमें क्या ये सब कुछ करने की जरूरत है? उससे को खाना पीना छोड़ो, सब छोड़ो, खाना पीना सर्वव्यापक है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो क्यों खाना पीना खा रहे हो भाई? छोड़ दो खाना पीना। इसलिए क्या करेंगे? कोई ईश्वर की, बड़ा आश्चर्य होता है, उल्टा नास्तिक होकर रह जाएंगे, ईश्वर को ही छोड़ देंगे, ईश्वर को ही नहीं माने। अरे आप पारमार्थिक स्तर पर ठीक है, जीवेश्वर ऐक्यम है, अभेद है, वहां भेद नहीं है, लेकिन उपाधि दृष्टया, उपाधि की दृष्टि से तो भेद है। उपाधि की दृष्टि, उपाधि में भेद है, उपाधि में भेद साफ दिखाई दे रहा है, उपाधि में भेद है और ये रहेगा। उपाधि जब तक ये उपाधि है तब तक उपाधि भेद रहेगा, उपाधि की सीमाएं रहेंगी। इसलिए अल्पज्ञत्वम, अनईश्वरत्वम, ये सब रहेगा। इसलिए ईश्वर की पूजा, इसलिए ईश्वर की उपासना इसलिए आवश्यक, इसलिए आवश्यक। पता नहीं कौन सी बाधा, कौन सा, पता नहीं क्या सामने आ जाए, हमें कुछ पता ही नहीं, कहां से व्यवधान आ जाए, हमें कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। व्यवधान किस रूप में आ जाए पता ही नहीं, लेकिन ईश्वर को पता है, वो सर्वज्ञ है, उसको सब पता है, सबका पता है और सब कुछ पता है, सामान्य रूप से पता है, विशेष रूप से भी पता है, उसको सबका पता है, सब कुछ पता है, सारी सृष्टि का उसे पता है, सर्वज्ञ है। हम लोग नहीं, उपाधि की दृष्टि से नहीं। इसलिए अब जो व्यष्टि उपहित चैतन्यम,
व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम ने जैसे अलग अलग विभिन्न नाम थे उसके, ऐसे ही व्यष्टि व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये जीव, ये क्या है इसका? व्यष्टि अज्ञान उपाधि कारण शरीरम, ये व्यष्टि अज्ञान उपाधि, ये कारण शरीरम। आनंदमय कोशः सुषुप्ति लय स्थानम, वहाँ प्रलय स्थानम था, वहाँ महासुषुप्ति थी, इसलिए योग निद्रा, महानिद्रा, अव्यक्त अवस्था, महासुषुप्ति, आनंदमय कोशः, प्रलय स्थानम, ये सब कहाँ थे? ये समष्टि अज्ञान जो उपाधि, उसकी दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से और यहाँ जीव की दृष्टि से, यही व्यष्टि अज्ञान, यही कारण शरीर, यही आनंदमय कोश, यही सुषुप्ति, यही लय स्थान, ये एक ही चीज है, समझ लीजिए। तो कारण शरीरम, आनंदमय कोश, सुषुप्ति, लय स्थानम, ये चारों एक ही है, समझ लीजिए। सुषुप्ति मतलब ये आनंदमय कोश, कारण शरीर, लय स्थानम, क्यों लय स्थानम? क्योंकि लय हो गया उधर, सब प्रलय में सब अव्यक्त अवस्था में चले गए, तो यहाँ लय में सब अव्यक्त अवस्था में चले गए हैं, तो लेकिन अव्यक्त अवस्था में। जैसे एक बीज ले लीजिए आप, एक बीज ले लीजिए, किसी वृक्ष का, किसी फल का बीज ले लीजिए, और उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष फल सहित पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ, कैसे है? अव्यक्त रूप से। बीज को फोड़ो तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और पूरे का पूरा वृक्ष उसमें छुपा हुआ, पूरे का पूरा वृक्ष। तो ऐसे ही ये सारे का सारा सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म, ये सारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, पूरे इस प्रपंच के साथ में जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ चला गया, ऐसे ही अव्यक्त अवस्था में, निद्रा में जो अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, सब वृक्ष के बीज की भांति, जैसे वृक्ष के बीज में सब समाया हुआ है। और हमारी निद्रा की जो निद्रा में जो अव्यक्त अवस्था है, हमारी अव्यक्त मतलब सब सारे के सारे अव्यक्त अवस्था में चले गए, सबका लय हो गया, उसमें सारे का सारा मेरा पूरे के पूरे सारे कर्म सब कुछ मेरा समाया हुआ, सब उसमें चला गया, सबका लय हो निद्रा। कमाल कर, क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की लीला है। ये है भगवान, और ये हमारा ये जीव प्राज्ञ, ये जीव, ये हमारा वास्तविक ही है। आश्चर्य यही है कि इतना सब कुछ होते हुए, उपाधि की दृष्टि से इतना भेद होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, और परमात्मा की कृपा से कुछ हमको मिल जाता है, कुछ हमारे पास आ जाता है, हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं, हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। हमने अपने दम पे किया, सब मैंने अपने दम पे किया। क्या अपने दम पे किया? अभी शरीर में जरा सी व्याधि हो जाए तो पता नहीं चलता, कारण का ही नहीं पता चलता। ये अल्पज्ञता का उदाहरण है। जरा सी चीज का हमें कारण ही नहीं पता चल पाता, हम इधर उधर भागते हैं उपचार के लिए, और जिनसे उपचार कराते हैं उनको भी नहीं पता होता। कई बार उसको भी नहीं पता होता, वो भी कुछ सोच समझ करके अनुमान है, वो क्या है, सिम्टम देखेगा, लक्षण देखेंगे हमारे ये सारे उसके, और सिम्टम के आधार पे अपना हमको ट्रीटमेंट दे देंगे, लग गया तो लग गया, नहीं तो जयराम जी की, उसे भी नहीं पता एक्चुअली है क्या।
कई बार इतना कारण इतना सूक्ष्म होता है, कारण कई बार जब स्पष्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब सूक्ष्म होता है तो पता ही नहीं चल पाता है आखिर कारण क्या है। इसलिए कई बार डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और ठीक नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाता चक्कर। ये हमारी हरकत, ये हम भले हम समझ लें हम ये इतने बड़े वो हो गए, ये हो गए, हमने ये डिग्री हासिल कर ली, वो लेकिन पता चला क्या, अल्पज्ञ ही है। इसलिए साफ कह दिया शास्त्रकार ने, जो जीव है उपाधि की दृष्टि से अल्पज्ञ ही रहेगा, सर्वज्ञ कभी हो ही नहीं सकते। एक चीज को लेकर के सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं, और यहाँ तो पूरे जगत के हो। इसलिए अकृतः भ्रष्टतः जहाँ जहाँ तक जाए वहाँ भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़ो, भगवान के हाथ जोड़ो भगवान। तो इसलिए उपाधि तया, ये निकृष्ट उपाधि रहेगी, उत्कृष्ट उपाधि नहीं है, निकृष्ट उपाधि रहेगी ये, और अल्पज्ञत्वम रहेगा, अनीश्वरत्वम रहेगा, अंतर्यामी, वही अंतर्यामी, हम नहीं अंतर्यामी, वो सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी, हम अपने स्वयं के अंतर्यामी नहीं। इसलिए ईश्वर का किसी भी रूप में, जिस रूप में भी हम करते हैं, किसी रूप में पूजा, उपासना, स्मरण, शरणागति ईश्वर के प्रति, ये हमारी बनी रहनी चाहिए। और जब हमारा ये ऐसी अवस्था आ जाए, हमारी विपर्य की निवृत्ति हो जाए, ठीक है ज्ञान की निवृत्ति हो गई, लेकिन विपरीत भावना वैसी की वैसी बनी हुई है, अभी अध्यास वैसे का वैसा बना हुआ है, अभी ये इसमें जड़ में आत्मबुद्धि अभी बनी हुई है, सारी समस्याएं बनी हुई है। इसलिए जब हमारा ऐसी स्थिति आ जाए, जब हमारा विपरीत भावना का भी लय हो जाए, अध्यास का भी बात हो जाए, लय हो जाए अध्यास का भी, जब ये उपाधि से हम बहुत दूर चले जाए, जब हम सिर्फ उस ब्रह्मनिष्ठ, ऐसी हमारी अवस्था रहे, अपने स्वरूप में हम बने रहे, हानि नहीं है, ऐसी जब महापुरुषों की जो अवस्था आती, जब ऐसी अवस्था आ जाए, उस समय छोड़ देना, वो छूट गया, उस छोड़ेंगे क्या, छूट जाएगी उस समय। ये भले ही पूजा उपासना और ये सब छोड़ देना, उस समय भले ही ईश्वर का ध्यान भी छोड़ देना, उस समय सब छूट जाए। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जब ऐसी अवस्था आ जाए, तब आप कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब उसके लिए नहीं है ये सब, ये कर्म उपासना ये सब उसके लिए नहीं है, ऐसी अवस्था में नहीं। लेकिन उससे पहले एक आलंबन है, और आलंबन लेके रखिए। इसलिए ईश्वर की उपासना, इसलिए कोई ना कोई जाप, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानते रहिए, क्योंकि उपाधि की दृष्टि से ये भेद है, और उपाधि की दृष्टि से भेद रहेगा। मैं यहाँ इसी के साथ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। ओम नमो नारायण माला जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री जय श्री। ओम नमो। ठीक है, कल पुनः मिलते हैं सबके साथ। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।